हेलो दोस्तों, ऑफिशियल प्रियंका कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आज ही नहीं भाई, मेरा पहले भी था और अभी भी हो रहा है। लेकिन आप लोगों को पता है कि भाई मेरी मुसीबत क्या है, मेरी दिक्कत क्या है। सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई मेरा जो केस चल रहा है अभी भी बंद पड़ा है और उस केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही। पता नहीं वो केस बंद क्यों पड़ा है। लेकिन सच बताऊं तो भाई मेरा मूड, पता नहीं, मेरा बोलने का मन भी नहीं कर रहा कि आप लोगों को मैं बता दूं ये सारी बातें। लेकिन ये कानून है ना, बहुत बुरा है भाई, बहुत बुरा है। ये कानून, वकील, सब जितने भी है सारे के सारे बिक गए भाई, सारे के सारे बिक गए। और अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इतने दिन तो मैं जाती भाई वहाँ पे मतलब जहाँ मेरा केस चल रहा है वहाँ पर सिक्कर है तो मैं। लेकिन भाई आप लोगों को पता है हमारे घर में एक मुसीबत आ गई थी बहुत बुरी, जो मुझे बोली कि मतलब उसने बोला मुझे कि तेरे केस को बंद कर, ऐसे कर, मर्डर करूँगी। अरे तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, सारी बातें बता दी कि भाई वो मर्डर करने के लिए आई थी, मेरा केस बंद करवाने के लिए आई थी और मेरे बाप को, मेरे पिताजी को मारने के लिए आई थी। तो पता नहीं उन दरिंदों ने उस औरत को भेजा है, क्या किया, क्या रीज़न है, क्या नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। लेकिन अब मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूँगी। जितना हुआ उतना हो चुका था। लेकिन मैं अब सिक्कर जाऊँगी। मेरी सुनवाई, वकील तो मुझे पता है भाई, वो पहले वाला वकील था वो भी बिक गया और ये जो दूसरा वकील है ये भी बिक गया। अब बस क्योंकि ये केस मुझे लड़ना पड़ेगा मेरा वाला, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए भाई। ये कानून, सरकार, सब कुछ सब बकवास है भाई, सब के सब बिक गए, सब के सब। लेकिन मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं टूट चुकी हूँ पूरी अंदर के अंदर। मैं घुट के जीती हूँ भाई, घुट के मर रही हूँ। मैं कैसे जी रही हूँ। मेरी जगह पे कोई और लड़की होती तो भाई वो अभी तक मर जाती। ये लिख कर दे रही हूँ मैं, आज अगर मेरी जगह पे कोई लड़की होती तो मर जाती। और बात भाई सच तो ये बताऊँ, मैं जी तो रही हूँ लेकिन जीने के बराबर नहीं जी रही। जैसे कि जी तो रही हूँ लेकिन घर वालों के सामने फेक स्माइल के साथ जी रही हूँ। जैसे कि भाई झूठी मुस्कान अपने घर वालों को दिखाने के लिए कि हाँ लड़की खुश है, मेरी बच्ची खुश है। इस वजह से मैं मतलब झूठी मुस्कान लेकर रहती हूँ यहाँ घर पे। लेकिन मैं अंदर बहुत ज़्यादा घुट के जी रही हूँ। और आगे अब क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। अब मैं कुछ करूँगी, मुझे आगे जाना है। और अब मुझे इंसाफ चाहिए, मैं लड़ूँगी अपने इंसाफ के लिए, ठीक है। बस ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि आज भाई सारे के सारा मतलब पूरा कानून ही बिक गया। और देखते भाई आगे क्या होता है। और वो औरत थी ना, वो औरत तो इतनी बुरी औरत है, इतनी बुरी, जो हमें मारने के लिए तैयार हो गई। मेरा केस बंद ना भाई, लड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन कोई केस बंद नहीं होगा मेरी तरफ से कभी भी, ठीक है।